हेलो, नमस्कार मित्रों। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं अ, नागा साधुओं के बारे में कि इनका इतिहास क्या है, इनका क्या समाज में इनकी क्या भूमिकाएँ हैं। तो चलिए बात करते हैं। कहा जाता है कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि नागा शब्द जो आया है वो संस्कृत से है, जिसका अर्थ है पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति या पहाड़ों पर जो रहते हैं उनको नागा कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भारत में एक प्रदेश है नागालैंड, वहाँ का में एक समुदाय है नागा समुदाय। तो वहाँ से नागा नागा शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो इतिहासकार, कुछ मुख्य मुख्य इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों का निर्माण किया। उन मठों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई, जिसको कहा गया नागा या नागा साधु, जिसे आप जानते हो। वो धर्म के रक्षक माने जाते हैं, यानी आदि शंकराचार्य ने वहां से नागा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है या नागा साधुओं की उत्पत्ति मानी जाती है, जो धर्म के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आज तो आप जान ही रहो कि वो अध्यात्म के एक स्रोत हैं और धर्म के रक्षक तो हैं ही। इनका धर्म की रक्षा में बड़ा योगदान है। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई का 100 अंग्रेज के हाथ में न लग जाए, वहां पे नागा साधुओं ने उनके 100 को बचाया था। और कई बार इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। जब 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 धर्म पे आन बान पड़ी है तो नागा साधु आए हैं। बनारस का भी एक किस्सा है कि आप जान ही रहे हो, बाबा विश्वनाथ मंदिर की रक्षा नागा साधु ने कैसे की थी। तो नागा साधु अभी भी देखते होंगे कि जहाँ कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, पहला स्नान, अमृत स्नान जो होता है, नागा साधु आते हैं, करते हैं और करने के बाद फिर वो पहाड़ों में चले जाते हैं। इनकी जीवन प्रणाली के बारे में हम और आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो है कि इनका माना जाता है कि जो आदि शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने एक सेना तैयार की थी कि जो कि धर्म के रक्षक, इन्हें धर्म की रक्षा करेंगे। सनातन धर्म के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। ये माना जाता है कि इनके जीवन प्रणाली में ये चले जाते हैं फिर से पहाड़ों में छुप करके, वहां पर लोगों से दूर होकर के, कट करके अध्यात्म यानी कि वेदों का अध्ययन करते हैं और योग करते हैं, सारी चीजों सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि नागा साधुओं के बारे में जान के आप लोगों को अच्छा लगा होगा।